चीन की वीटो पावर हो सकती है खत्म। केवल भारत ही छीन सकता है चीन की वीटो पावर। यूएनएससी में चीन की स्थायी सीट का अगला दावेदार केवल भारत। वर्तमान में चीन की हड़प नीति और पड़ोसी देशों के साथ बर्ताव को देखते हुए यूएनएससी में चीन की परमानेंट सीट को लेकर उठ रहे सवाल। जी हाँ दोस्तों, भारत में हमेशा से ही यूएनएससी में स्थायी सीट को लेकर चर्चा रहती है और भारत के लोग ये चाहते हैं कि भारत को भी यूएनएससी में परमानेंट सीट मिले और यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर जैसे ही भारत को वीटो पावर भी मिले। लेकिन दोस्तों, जब से भारत आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक भारत ने यूएनएससी में स्थायी सीट पाने के लिए बहुत जद्दोजहद करी है, लेकिन आज तक यूएनएससी में स्थायी सीट नहीं ले पाया है। दोस्तों, इसके कई कारण हैं कि भारत आज तक यूएनएससी में स्थायी सीट क्यों नहीं ले पाया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलती करी थी भारत सरकार ने और चीन ने भारत को स्थायी सीट ना मिले इसके लिए क्या क्या पैंतरे भिड़ाए थे और क्यों अब दोबारा भारत को स्थायी सीट मिलने पर बात चल रही है और कैसे चीन को यूएनएससी की स्थायी सीट से हटाया जा सकता है और उसकी वीटो पावर छीन ली जा सकती है और केवल भारत ही चाइना को यूएनएससी के परमानेंट मेंबर से हटा सकता है। इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, ये सब मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी जानकारी दी थी कि आजादी के बाद भारत को यूएनएससी के स्थायी सदस्य बनने के लिए 2 बार ऑफर आया था, लेकिन उस वक्त की सरकार ने अपनी पड़ोसी देश चीन को नाराज नहीं करना चाहा और यूएनएससी में स्थायी सीट चीन को दे दी। दरअसल दोस्तों, भारत को यूएनएससी में स्थायी सीट ऑफर जो मिला वह पहली बार अमेरिका से मिला था 1949 में, जिसको उस वक्त भारत सरकार ने ठुकरा दिया। इसके बाद दोस्तों, भारत को दोबारा यूएनएससी में स्थायी सीट का ऑफर दिया गया 1955 में सोवियत संघ के द्वारा, लेकिन इस बार भी उस समय की भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देश चीन को नाराज ना करना चाहा, इसलिए सोवियत संघ के इस ऑफर को भी ठुकरा दिया। दरअसल दोस्तों, उस समय की भारत सरकार को लगा कि यदि आज हम चीन का समर्थन करते हैं तो भविष्य में चीन भी यूएनएससी में स्थायी सीट भारत को दिलवाने में भारत की मदद करेगा। लेकिन दोस्तों, उस समय की भारत सरकार की यह सोच बिल्कुल गलत निकली, जिसके बाद हमें 1962 का चीन के साथ युद्ध भी लड़ना पड़ा, जिसने भारत सरकार की आंखें खोल दी और चीन की हकीकत सामने लाकर रख दी। क्योंकि दोस्तों, ये नियम है कि कोई भी देश अपनी शक्ति का विभाजन नहीं चाहता। चीन की भी यही सोच है कि यदि भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बन गया तो आने वाले समय में चीन के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। दोस्तों, ये सब तो आप जानते ही हैं कि कैसे चीन ने साल दर साल अपनी वीटो पावर का गलत प्रयोग करते हुए कितनी बार भारत के दुश्मनों और आतंकवादियों को यूएनएससी के प्रतिबंध से बचाया है, चाहे वे हाफिज सईद हो या मसूद अजहर। बस चीन जिस भी बात का खतरा भारत से रहता है, भारत को अगर वीटो पावर मिल गई तो भारत भी चीन के दुश्मन देशों को समर्थन देने लगेगा और चीन के लिए यह संभलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप सब यही सोचते होंगे कि सारे देश मिलकर चीन को यूएनएससी के स्थायी सदस्य से हटा क्यों नहीं देते। लेकिन दोस्तों, यूएनएससी में ऐसे बहुत से नियम और कानून हैं जिनके बाहर यूएनएससी के स्थायी सदस्य की शक्ति, जिस कारण चीन क्या बाकी के 4 सदस्यों को भी कभी भी यूएनएससी की स्थायी सदस्यता से नहीं हटाया जा सकता। लेकिन चीन को हटाने को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता से हटाने का रास्ता भारत से होकर निकलता है और आने वाले कुछ सालों में इस पर गतिविधियां और भी तेज हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको वे 4 रास्ते बताऊंगा जिसके तहत चीन को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता से हटाया जा सकता है और आखिर क्यों चीन को हटाना इतना आसान भी नहीं और भारत ही चीन को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता से हटाने की बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों, यूएन का जो चार्टर है उसमें कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है यूएनएससी के 15 सदस्यों को हटाने का, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो पहला रास्ता तो यही खत्म हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की चार्टर में 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर को हटाने की कोई भी बात नहीं की गई है। अब दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में बदलाव करें तो 4 ऑप्शन निकल कर आते हैं जिसके तहत चीन को हटाया जा सकता है, जिसमें 2 ऑप्शन कानूनी हैं और 2 गैर कानूनी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें जो चैप्टर नंबर 18 है उसमें संशोधन करके किसी भी सदस्य को हटाने की बात लिखी जाए, लेकिन यह बदलाव लाने के लिए 193 देशों में से 129 देशों का समर्थन चाहिए तथा यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य को मंजूरी भी चाहिए।
तो ये तो सीधी बात है कि चीन खुद को हटाने के लिए वोटिंग तो करेगा नहीं, और यह ऑप्शन भी अब खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 6 में यह कहा गया है कि 193 देशों में से यदि कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का उल्लंघन करता है तो उसे संयुक्त राष्ट्र से बाहर किया जा सकता है। लेकिन दोबारा इसको पारित करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, उनकी मंजूरी लेनी पड़ेगी, और चीन खुद सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य है, तो यह ऑप्शन भी खत्म हो गया, यानी कैंसिल हो गया। दोस्तों, इन दो ऑप्शन को सुनने के बाद आपको यह बात अच्छी तरह से पता चल गई होगी कि वीटो पावर कितनी बड़ी है और क्यों चीन भारत को वीटो पावर देने से रोकता है। अब दोस्तों, बाकी जो 2 ऑप्शन है वो गैर कानूनी है। इसके तहत दोस्तों ये हो सकता है कि चीन को छोड़ सभी देश 192 देश चीन का बहिष्कार करना शुरू करें, क्योंकि जिस तरह से चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस फैला था वह अब और घातक रूप लेता जा रहा है। इसके अलावा चीन ने अपने सभी पड़ोसी देशों से दुश्मनी मोल रखी है। दक्षिणी चीन सागर से लेकर एलएसी सीमा तक और मध्य एशिया तक चीन की अपने 14 पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद है, और भारत और वियतनाम जैसे देशों के साथ चीन के युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें भी समस्या है। एक तो चीन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है और कई देश चीन से काफी सामान इंपोर्ट करते हैं, चीन से कर्ज ले रखा है। ऐसे में वे देश चीन का बहिष्कार कर दे, यह नामुमकिन सा लगता है। लेकिन फिर भी यदि 180 देश चीन का बहिष्कार कर दे, तब भी रूस, ईरान, उत्तरी कोरिया और चीन का सबसे बड़ा, या यूं कहे चीन की दूसरी कॉलोनी पाकिस्तान, चीन का कभी भी बहिष्कार नहीं करेगा, जिस कारण यह तीसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। चौथा ऑप्शन है भारत। दोस्तों, यदि चीन का बहिष्कार करना है तो उसकी जगह किसी को लेनी पड़ेगी, और उसके लिए भारत, अमेरिका और यूरोप के अन्य देशों को न्यू मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे हैं, ताकि चीन का जो दबदबा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने एक्सपोर्ट को लेकर उसको भारत खत्म कर सके, तथा आने वाले कुछ दशकों में चीन की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आ सके। इसके अलावा यूरोपीय देश और अमेरिका दोनों मिलकर भारत और सैन्य हथियारों के रूप में और मजबूत बनाने के लिए भारत के साथ डिफेंस डील कर रहे हैं, ताकि भविष्य में एशिया में भारत चीन को और तगड़ी टक्कर दे सके और एशिया में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे। जिसके बाद यदि यूएनएससी में कभी प्रस्ताव आए या ना आए, सभी देश कुछ देशों को छोड़कर चीन को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता से बाहर फेंक सके, चीन का बहिष्कार कर सकते। जब चीन का बहिष्कार होने लगेगा तो यूएनएससी में चीन को हटाने के लिए दूसरे देश भी भारत का समर्थन देंगे। तो इस तरह भारत ही चीन की जगह लेकर चीन को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता से हटा सकता है। और भारत की इतनी अच्छी गुडविल है विश्व में कि आज भी चीन को छोड़कर सभी देश भारत का समर्थन करते हैं, जब भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए अपनी मांग रखता है। तो दोस्तों, आज जो मैंने आपको चीन को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता से हटाने का रास्ता बताया तथा किस तरह भारत यूएनएससी की स्थायी सदस्यता ले सकता है, यह भी बताया। इन सब पर आपकी क्या राय है? और देश की खातिर चीन के सम्मान का जितना बहिष्कार हो उतना करे और भारत के सैनिकों का सर ऊंचा करे। इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।